संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं गुरदीप कौर आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। प्यारी गुरु जी दी साध संगत जी, सारे नूं बहुत बहुत मुबारकां। जय गुरु जी। गुरु जी दा जन्मदिन भी हुणे होके कटे है। जय गुरु जी। मैं बार बार प्रणाम करदी है गुरु जी, तुसी मैनू याद कीता है गुरु जी। गुरु जी नू असी साध संगत जी, असी गुरु जी नू हमने हाँ हिंदी भी हाँ हमने गुरु जी को 1995 में हमने गुरु जी के पास गए थे। वो भी इस तरह के कर्नल रंधावा जी होते थे 36 सेक्टर में। हम चंडीगढ़ में रहते हैं, तो चंडीगढ़ में 36 सेक्टर में थे, तो वो जाते थे गुरु जी के पास। तो मेरे बड़े बेटे जो थे ना, वो उनके फ्रेंड थे, तो उन्होंने कहा भी आप भी चलो। मेरा बेटा जाने लग गया तो हमें बताने लग गए वो कि हम मतलब गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु जी तो इतने करने वाले हैं, गुरु जी तो भगवान है, गुरु जी तो रब है, गुरु जी तो जानी जान है, हर एक चीज सोच बता देते हैं, सारे दुख दर्द दूर कर देते हैं। वो हमें बताने लगा, आके बता जाता था और हमारे को बता देता था मेरा बेटा बड़ा कि वो गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी ऐसे हैं। तो हम उस चीज को अनगौलिया कर देते थे, उसको परवाह नहीं करते थे। हम गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते थे, इसलिए हमने जो किसी को गुरु ऐसे मानते नहीं थे गुरु ग्रंथ साहब के बगैर। तो फिर भी 2-3 दफा उसने कहा, कहते आपको गुरु जी बहुत याद करते हैं। गुरु जी असल में जानी जानते, क्योंकि गुरु जी तो हमें पहले से ही जानते थे। वो तो एक जरिया बन गया कि हमें बुलाया उन्होंने। गुरु जी तो जानी जान, वैसे भी जानी जान थे और वो मिले हुए भी थे, इसलिए उन्होंने बार बार कहते थे कि आप अपने मम्मी डैडी को लाओ। तो हमें सोचा भी चलो एक दफा हो आते हैं, देख आते हैं इसके गुरु जी को, जाते हैं, चलो भाई ले चलो। हम गुरु जी के पास गए, तो गुरु जी को देख के मेरे हस्बैंड बागो बाग हो गए, इतने खुश हुए। गुरु जी ये तो हमको आप एक दूसरे को जानते हैं, तो कहते इसीलिए तो आपको बुलाया है। मैंने कहा बार बार कि अपनी डैडी को बुला के लाओ, जरूर बुला के लाओ। फिर तो वो गुरु जी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, और वो इतनी बातें की। असल में वो मेरे हस्बैंड सेक्रेटेरिएट में जॉब करते थे और वहां पे गुरुजी भी आते थे। तो गुरुजी उस वक्त छोटी एज पे थे, 95 में तो हम ही मिले हैं ना। तो वो 87 में, 87 में नहीं 85 में मिले। 85 10 साल पहले तो गुरुजी बिल्कुल छोटे से थे, तो पतले पतंग, वैसे भी पतले थे वो। हम जब जाते थे बहुत स्लिम थे वो। तो हम उनके पास ये देखते थे, लंगोटा सा पहने हम 10 लोगों के, और गुरुजी सारे बोलते थे। तो ये मखौल करते थे, हंसते थे कि ये गुरुजी है, लड़का सा तो है, छोटा सा गुरुजी बोलते हैं इसको। खैर आई गई बात कर ली। जब गुरुजी से मिले तो ये तो बिल्कुल हैरान परेशान हो गए कि हैं ये गुरुजी तो इतने जानी जानते, और उनके चेहरे पे इतना नूर आ गया था। उस वक्त जलंधर में हम गए तो इतना नूर था उनके चेहरे पे कि हमारी निगाहें टिकती नहीं थी, उनको देखते ही रह गए गुरुजी को। और गुरुजी बस सारी अगली पिछली सारी बातें जानते तो थे ही, वो हमारे खानदान को जानते थे, इसीलिए तो वो बार बार बुलाते थे। तो हमने फिर खैर वो तो तसल्ली देने के लिए वो सारा कुछ पूछते रहे, आपके बच्चे कितने हैं, आपने बेटियां कितनी हैं, आपके बेटे कितने हैं, तो कहाँ रहते हो, कौन से सेक्टर में रहते हो। वो तो बस ऐसे ही बातचीत करने के लिए गुरुजी पूछ रहे थे। लेकिन गुरुजी इतना प्रभाव पड़ा हमारे पे कि गुरुजी कहते अच्छा आते रहे। और गुरुजी सबको, जब हम सुबह चले जाते थे हमें आ नहीं सकते थे हम जितनी देर, गुरुजी बोलते नहीं थे कि जाओ घर चले जाओ।
और सारी संगत को देख के हमें भी पता चला भी हाँ वाकई ठीक है, हम नहीं जाना चाहिए। गुरुजी के एक रूम था, बेडरूम, एक उनका किचन था, और किचन के सामने उनका छोटा सा स्टोर रूम था जिसमें एक बेड लगा हुआ था, और एक उनका जो ड्राइंग रूम समझ लो, कुछ भी समझ लो उसको, रूम था बड़ा सारा, उसमें संगत बैठती थी। और उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद चाय आती, बोरोसिल के गिलास होते थे, मीठी चाय, बहुत मीठी चाय होती थी और सबको पीनी पड़ती थी। संगत बताती थी कि ये पीनी पड़ती है, जितनी बारी आएगी पीनी है, आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं ये पीने से। तो हम भी वैसे करने लगे। तो उसके बाद फिर हमें पता चला कि ये जो ऑपरेशन भी करते हैं, बीमारियों का इलाज करते हैं। तो हम और भी हमें तो और भी हैरानी होगी कि गुरुजी क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, बस मंत्र पढ़ते थे। और मैं बाद में बताऊंगी आपको भी कैसे इलाज करते थे। पर उसके बाद हम आने जाने लगे गुरुजी के पास। 2 दफा मेरे हस्बैंड गए हैं, उसके बाद मैं नहीं जा पाई, वो गए हैं। तो उस वक्त जब संगत में बैठे थे गुरुजी ने उनको डिवाइन प्रसाद दिया। वो भी क्या दिया कि अपने ऐसे हाथ से ऊपर से हाथ उठाया और हाथ उठा के बोला आओ इधर आओ, इशारा करके। संगत में बैठे होते थे ना, सबको जिसको देना होता था उसको इशारा करती थी। तो ये सरदार जी चले गए थे, उनके 2 हाथ, ये 2 हाथ बन गए। उन्होंने एक हाथ से प्रसाद पकड़ा हुआ था, पिन्नी प्रसाद था गरम गरम, और इनके 2 हाथ में पूरा भर गया। उसके बाद उन्होंने मत्था टेकिया प्रसाद को, सरदार जी ने मत्था टेकिया। फिर उसके बाद उन्होंने गुरु जी को वापस दे दिया। वापस दे के गुरु जी ने कुछ मंत्र पढ़े, कुछ शब्द पढ़े, कुछ प्रार्थना की। उसके बाद वो कहते अच्छा आधा इधर बांट दो, आधा घर ले जाओ। तो ये अपने पास रखना, जब कोई प्रॉब्लम होए तो आप उस वक्त थोड़ा सा प्रसाद ले लेना और वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो वो ऐसे किया, बाकी संगत को बांट दिया और आधा हम घर में ले आके रख लिया। हमारे 2-4 साल रहा वो। उसमें इतनी खुशबू थी, इतनी खुशबू थी कि वो सारे कमरे में ही फैल गई। हमारे अंदर में फ्रिज में रख दिया हमने, उसमें डाल के किसी चीज में, डिब्बी में। तो गुरुजी ने कहा कि ले, मैं तेरा सारे कष्ट दूर कर दिए और तेरी 7 पुश्तें, तेरे 7 पुश्तें तर गई, मतलब उनको तार दिया मैंने, तेरे बाल बांका नहीं होएगा, तेरी 7 पुश्तें चलती रहेगी। तो गुरुजी हम बड़े, मेरे को आके बताया इन्होंने भी आज तो मेरे को प्रसाद मिला है, डिवाइन प्रसाद दिया है गुरुजी ने, और ये बोला है उसने। मैं भी बहुत हैरान होगी, मैं कि अब मैं भी चलिया करूंगी, मैं हमेशा जाया करूंगी मैं आपके साथ। तो हम फिर जाने लगे गुरुजी के पास हर हफ्ते में, कई दफा हफ्ते में 2 बार भी चले जाते थे जलंधर, चंडीगढ़ से जलंधर। तो पता नहीं हमें कैसे हिम्मत आती थी, ऐसे घर में दिल ही नहीं लगता था, ऐसे करता था दिल कि चलो गुरुजी के पास, चलो गुरुजी के पास। तो गुरुजी के पास जाके मन लगता था, टिकता ही नहीं था घर में। तो फिर हमारे मन में थोड़ा सा शक तो हुआ कि ये प्रसाद है गुरुजी कहाँ से लाते हैं। देखो गुरुजी अपना ये कहीं से आता है, ऐसे गर्म कैसे आ सकता है इनके हाथ। तो हमने उन पे शक किया तो गुरुजी तो जानी जाने, तो उनको तो समझ आ गई कि ये मेरे पे शक करते हैं। तो वो अपना गुरुजी की आदत थी कि आपने बैठे बैठे ना सिंहासन से उठ के चलते फिरते तो जितनी संगत बैठी थी ना, बीच बीच में संगत के आके बीच में बैठ जाते और बातचीत करते रहते, फिर अपने चले जाते उधर। तो ऐसे ही उन्होंने उस दिन क्या किया कि घूमते 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 घूमते
हमारे सामने सामने अपना चोला या ऐसे हिलाया, सारा घुमाया कि देखो मेरे पास कुछ नहीं है। तो अपनी सिंहासन पे बैठे बैठे तो और एकदम ऐसे करके उन्होंने प्रसाद किसी और आदमी को बुलाया और उसको प्रसाद दे दिया। ये गुरुजी थे। गुरुजी ने जो जिसके मन में कुछ थोड़ी सी भी आती थी ना, उसकी दूर कर देते। वो जानी जान थे बिल्कुल। वो तो परमात्मा ही थे ना, उनको क्या छुपाना, उससे क्या करना। जो हमारे मन की बात थी वो भांप लेते। हम जो फर्स्ट टाइम गए हैं तो 25 नवंबर 25 नवंबर 1995 था। उस दिन हम गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम गए हैं। जो उसके बाद हम हर हफ्ते गुरुजी बुलाते रहे और हम जाते रहे। और उसके बाद हम सारे परिवार को शुरू कर दिया, बाकी बच्चों को भी। मेरा एक बेटा छोटा भी था, उसका भी वो भी गई, उसके भी माइग्रेन का अटैक होता था। मैं कहा गुरुजी देखो साहब का कल्याण करते हैं, तेरा भी करेंगे, तुम भी चलो। ये भी छोटी उम्र थी तो थोड़ा सा तो सोचते ही है ना, पता नहीं मम्मी डैडी कहाँ लेके जा रहे हैं। खैर चले गए तो जाते ही इन्होंने मत्था टेक किया। गुरुजी को हम मत्था टेकते थे, तो मत्था टेक किया। तो उसके बाद गुरुजी को कहने लगी गुरुजी मेरे माइग्रेन का अटैक है, आ जाता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है मेरे को। तो गुरुजी ने एकदम डांट दिया। तो पता वो गुरुजी डांटते भी थे, पर वो डांटते प्यार से ही थे। तो कहते तेरे को इतनी अक्ल नहीं है कि गुरुओं के पास कैसे जाते हैं, गुरुओं के पास मांगने। ये मैं कोई डॉक्टर हूँ जो तेरा इलाज कर दूं? वो बेचारी बैठ गई सोच के, भी गुरुजी ने तो मेरे को डांट दिया, अब मेरा क्या होएगा। चलो शर्माती रही, छोटी एज थी, शादी भी हो थोड़ा थोड़ी साल 1.5 साल ही हुआ था। तो हम वो बैठे रहे, कोने में लग के बैठ गई। तो हमें फिर छुट्टी तो मिलती थी सबके साथ, जाते हम 11-12 बजे पहुंच जाते थे सुबह। फिर उसके बाद सारा दिन उधर गुरुजी के पास ही बैठे रहते, पता ही नहीं चलता था टाइम का भी कितना है। रात को 11 और 12 बजे के बीच में वो हमें छुट्टी देते थे। कहते थे कि चंडीगढ़ वाले चंडीगढ़ जाओ, होशियारपुर वाले होशियारपुर, पठानकोट वाले पठानकोट। वो इकट्ठे जाना है, अकेले अकेले नहीं जाना। पटियाले वालों को पटियाले भेज देते, सारी संगत हम ऐसे आते। तो जब हम आने लगे भी हम गुरुजी को माथा टेकते थे ना, जाते समय भी देखना, आते समय भी देखते। इजाजत लेते थे गुरुजी हम जाएं, आपने आज्ञा दी है। तो मत्था टेकने लगे तो मेरी डॉटर ने ला के सिर पे हाथ धर के बोलने लगे, ले जा अपने सिर में तरसेंगी। तेरे पंजाबी बोलने सी ना बहुत अच्छी हो, तू अपने सिर ਨੂੰ ਤਰਸੇਂਗੀ दर्द ਨੂੰ, ਹੁਣ तेरा सिर कदे नहीं दुखेगा। सिर पे हाथ रखिया, गुरुजी ने आशीर्वाद दे देता। देखो हम घर में आ गए, घर में आ गए। बस उसके बाद की बात है, देखो 95 की बात है ये। तो 95 की बात है, नवंबर में हम अक्टूबर में गए हैं, ये नवंबर में गए थे। तो उसके बाद आज तक उसका सर में दर्द नहीं हुआ। बिथेरा देखती रही है कि मेरे सिर में दर्द नहीं, बिल्कुल माइग्रेन का अटैक बिल्कुल ठीक हो गया। और एक इंसिडेंट और भी था जो कि मेरे को मालूम है, इसकी अक्ल जाड़ होती है ना, वो आ रही थी तो उसका अपना बहुत दर्द था, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गुरुजी के हम शरण में गए तो बैठे रहे। अब नहीं, इसने बोला गुरुजी मेरी जाड़ दर्द हुई। तो बैठे रहे। तो जब वापस आए हैं ना, वापस आने के बाद हम जब जलंधर से रोपड़ आए हैं ना, रोपड़ आने तक उसकी झाड़ में इतना दर्द हुआ, इतना बर्दाश्त से बाहर था। गुरुजी ने ऑपरेशन कर दिया उसकी झाड़ का, वो इसलिए दर्द हुआ था। उसके बाद घर आए हैं, उसके बाद आज तक दर्द हुआ। ये गुरुजी की करामात, गुरुजी का आशीर्वाद। गुरुजी ने जो दया करते थे,
गुरुजी कल्याण करते थे। ये गुरुजी के सारे मतलब इतना दयालु हो जाते थे गुरुजी। फिर उसके बाद पूछा उन्होंने कि बेटे तो आ गए, आपके बेटियां कितनी हैं? बेटी मैंने बताया मेरी जी 3 बेटियां हैं, तीनों शादीशुदा है। तो कहने लगे अच्छा। मैं एक तो डॉली और शमी नारंग है, एक आर्मी अफसर है एयरफोर्स में, कहते डॉली और शमी नारंग को बुलाओ। तो हमने कहा ठीक है जी, बोल देते हैं। तो हमने जैसे हमने किया वैसे उन्होंने किया। एक दो दफा हमने बोला है, वो नहीं आए। उसके बाद वो बोला भी एक दफा आ जाओ, हम भी उधर होंगे, आप आ जाइए। तो वो ट्रेन पे चढ़े, रात को आती है ना, जो रात को वहां से चलती है दिल्ली से। जब तो वही ट्रेनें होती थी, अब तो बहुत ट्रेन होगी। तो सुबह वो जलंधर पहुंच जाती है, अमृतसर तक होती थी। तो वहां उस पे वो आ गए, आके वो अंदर आए। आके मुंह वहां से थोड़ा मुंह हाथ धो के जब गुरुजी के मंदिर में आए, हम पहुंचे हुए थे। तो डॉली ने अपने किचन में आई, किचन में से पानी पिया और उसके बाद वो निकली है उधर से, गुरुजी अपने बेडरूम से निकले एकदम। तो बोले डॉली आ गई तुम? तो हमने तो डॉली का नाम नहीं बताया था, हमने तो यही कहा था कि हम बताया तो था भी डॉली शमी है, लेकिन ये नहीं पता था कि डॉली ने आना है। तो एकदम बोल पे डॉली आ गई तुम? तो वो हैरान हो गई, मेरा नाम लेके बुला लिया। बस जी उस दिन के बाद फिर वो तो गुरुजी ने अपने पास बिठा लिया और बहुत बातें की उनसे भी, बहुत उनका भी, उनकी फाइब्रोड थे, मतलब उसके थोड़े प्रॉब्लम थी। कहते लिया तेरा ऑपरेशन कर देना है भाई, 50 पत्ते पान दे लियाओ। ਅਸੀਂ 50 पत्ते पान दे, हमने 50 पत्ते पान के मंगवा लिए। और वो जो स्टोर रूम था ना, उधर एक बेड फट्टा सा लगाया हुआ था, बेड नहीं था, उसके ऊपर लेटा दिया और ये पेट के ऊपर ही पत्ते रख दिए सारे, रख के। और उनके पास एक चमचा होता था जो बहुत लंबी डंडी का होता था, उसकी डंडी आम नहीं होती थी, थोड़ी लंबी होती थी। तो उसके साथ उसने थोड़ी सी घुमाई और पाठ किया, थोड़ा सा पाठ किया और घुमा दी। और वो कहते बस तेरा हो गया, जा तू अल्ट्रासाउंड करवा जाके। तो सच्ची बात है, आके उसने दिल्ली आके जब अल्ट्रासाउंड कराया, कहते नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया। कैसे हो गया? चलो ये तो गुरुजी की करनी थी, इतनी उनमें शक्ति थी कि हम बता ही नहीं सकते। तो फिर उसके बाद उनको भी बोल दिया कि आप आते रहे करो। अच्छा क्या करते हो तुम? हाँ, वो मेरे सामने लग रही, मैं तो न्यूज रीडर हूँ, खबरें पढ़ता हूँ। और डॉली बोली मैं थोड़ा गा गू लेती हूँ। अच्छा फिर तू गाना सुना। अच्छा, तो उनको पहले ही बोलने लगे, लव मैरिज ही बोलते थे उसको, जब बुलाना लव मैरिज आ गई, लव मैरिज आ जा। तो फिर उसको बोला भी चल भाई तू अपनी बैठ गाना सुना फिर जरा तेरे को आता है। तो वो शर्माती शर्माती रही थी। गुरु जी है, इनको शब्द बोलूंगी, भजन बोलूंगी, शब्द बोलने शुरू कर दिए। और शमी जी ने कहा मेरे को ब्रीफ केस दे दो, मैं तबला बजाऊंगा। वो तबला बजाते रहे और ये शब्द बोलती रही, शब्द बोले, फिर भजन बोले। फिर कहती है अच्छा होर सुनाओ। गुरु जी बोले होर सुना। कहते गुरु जी अब तो मेरे पास खत्म हो गए, मैंने शब्द इतने याद थे, मेरे को भजन इतने याद थे, अब तो मेरे को कुछ नहीं आता। और क्या आता है? कहते गाने आते, चल गाने सुना। ज्यों लगते फिर गाने सुनते रहते, गाने सुनते रहते। इतना उनके ऊपर मतलब मेहरबान हुए। उनको बोल दिया कि जा तू अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना, अपना स्टूडियो बना। तो वो तो सोच भी नहीं सकते कि हम स्टूडियो बना लेंगे। उसके बाद देखो जी गुरु जी की मेहरबानी करनी, जो गुरु जी के बोला, जो गुरु जी ने करवाया वो ही हुआ है। उनका जमीन भी ले ली स्टूडियो की, उसके बाद सारा सामान भी आ गया और स्टूडियो भी बन गया।
ये गुरु जी की मेहरबानी। फिर बोलते थे कि शमी तेरी तो आवाज जो है ना, तो मुझे अमर कर देती, मैंने अमर कर देती। अमर कैसे हुई अब हम सोचते हैं, पहले तो हमें कुछ इल्म नहीं था कि अमर कैसे होती है। तो उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग हुई है मेट्रो ट्रेन में, जो बार बार बोलते हैं कि ये अगला स्टेशन आएगा, ये आएगा। वो मेट्रो में उनकी आवाज है जो कि सारे इंडिया में जितने स्टेशन है मेट्रो ट्रेन है सब में है। तो अब समझ आती है कि गुरु जी ने जो आशीर्वाद दिया है वो कैसा था। ये था कि अमर हो जाएगी, वो रहे ना रहे, आवाज रहे। तो ऐसे तो गुरु जी थे। उसके बाद गुरु जी ने तो हमें इतनी ऐश भी कराई। कोई शादी होती तो हमें ले जाते, कोई पार्टी होती तब भी ले जाते, कोई इनॉग्रेशन होती तब भी ले जाते। एक दफा अबोहर लेके गए। अबोहर गए थे हम दिसंबर 95 में गए थे जी। 22 दिसंबर था, मेरे को याद आ गया, 22 दिसंबर 95 थी। तो हम अबोहर एक स्कूल था, उसका इनॉग्रेशन करना था, जो उन्होंने बुलाया था। तो गुरुजी हमारी संगत को सारे ऐसे बोलते थे कि अभी चंडीगढ़ वाले, पटियाले वाले, वो सारे आ जाओ, हमने इतने बजे चलना है जलंधर से। तो हम गुरु जी को ज्वाइन करते थे जलंधर से ही, कहीं भी जाना। अगर हम चंडीगढ़ भी आना था ना, गुरु जी ने बुलाया कि चंडीगढ़ आना है, तो हमने ये ऑर्डर था गुरु जी का कि जलंधर आ जाओ, हम जलंधर से चलेंगे चंडीगढ़। तो हम पहुंच गए जी, इकट्ठे हो गए सुबह, अबोहर को चल पड़े। अबोहर गए हम, रात हम मुक्तसर निकाली। मुक्तसर हमें मतलब यहाँ से चले तो एक और बात थी हमारे को शक वाली गुरु जी के, कि गुरु जी आपकी कंटेंसा कंटेंसा कार थी उनकी, उसमें पेट्रोल नहीं डलवाते, वो बगैर पेट्रोल से चलती है। तो वो हमें हैरान करने वाली बात थी। और तो हम उन पे शक करते थे कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो हमने उन पे उनकी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाई कि हमने देखना है कि ये ड्राइवर पेट्रोल ना डलवाए। तो गुरुजी की गाड़ी कहीं नहीं खड़ी हुई, तो पेट्रोल नहीं डलवाया। तो हम अबोहर पहुंचे, वहाँ इनॉग्रेशन हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो उसके बाद हम वापसी पे आए हैं, क्योंकि वहां पे लेट हो गए, 3-4 बज गए थे। फिर हम मुक्तसर साहब आए हैं, कोई फार्म हाउस था, उस पे हम रात उधर ठहरे हैं। रात ठहर के फिर नेक्स्ट डे हम जलंधर को वापस आए। तो गुरुजी ने पेट्रोल नहीं डलवाया। हमने जाते भी देखा, ड्राइवर को भी बोल दिया, ड्राइवर को भी बोल रहे साइड में कहीं जाना नहीं, तो उन्हें गाड़ी के पास ही रहना है। तो नहीं डलवाया गुरुजी, तो जाते भी आते भी। तो गुरुजी की इतनी शक्ति थी कि उनको पेट्रोल भी नहीं डलवाना पड़ता। तो उसके बाद हम जहां भी जाते, पटियाले जाना है, डुगरी लेके गए, अपने घर भी लेके गए, अपना कमरा दिखाया जहां उनका जन्म हुआ था। वहां से हमने थोड़ी थोड़ी ईंट भी लेके आए वहां उस कमरे की, क्योंकि वो गिर गया था, बहुत पुराना था ना जहां से गुरुजी का जन्म हुआ था, और नया बना लिया था हमने। तो वहां वो कमरा दिखाया। फिर वहां उनके भतीजे भाई रहते थे, उन्होंने मक्की की रोटी और सरसों का साग से हमें सबको खिलाया, लस्सी साथ थी उसके साथ। तो हमें बड़ा आनंद आया। तो वो खिला के फिर हम पटियाला गए। टिवाना साहब के जाते थे, उनके पास जाते थे, एक और भी थे मेरे ख्याल है, उनके पास भी जाते थे। तो गुरुजी हमें साथ लेके जाते थे सब। तो वहां सत्संग होता था, फिर हम लौट के जलंधर आ जाते थे। जलंधर से ही हम चंडीगढ़ आते थे। कभी भी वो ऐसे नहीं होता था कि हम वहां से सीधे आ जाए, पटियाले से सीधे आ सकते हैं चंडीगढ़। लेकिन नहीं, गुरु जी को छोड़ के, जलंधर छोड़ के फिर हम चंडीगढ़ आते थे। ऐसे ही इतनी इतनी उन्होंने कौतक दिखाए हैं कि कहीं भी कोई रास्ते में, हम चंडीगढ़ आ रहे थे एक दफा, तो चंडीगढ़ आ रहे थे तो रास्ते में सबको भूख लगी थी, तो चाहते थे कि कुछ खाना पीना हो जाए। तो गुरु जी ने
जो अच्छे अच्छे ढाबे थे ना उस पे नहीं ये रुके, एक बिल्कुल सो रहा था बंदा, उसके ढाबे पे रुके और वहां उससे खाना तैयार करवाया, खाना हमने खिलाया, इतना अच्छा खाना था ये क्या कहने की बात है। पता नहीं कहाँ से कैसे खिला दिया उन्होंने, इतने जितनी संगत थी सबको खाना खिलाया, ये गुरुजी की ही करामात। तो फिर उसके बाद हम चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ से फिर वापस गए हैं ना, तो चंडीगढ़ से फिर छोड़ के आए हैं गुरु जी को जलंधर। ऐसे नहीं हुआ कि हम पहले चंडीगढ़ से जलंधर गए हैं और जलंधर से फिर हम चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ इधर संगत के साथ, तो फिर उसके बाद हम फिर जलंधर गए हैं और जलंधर के बाद फिर हम चंडीगढ़ वापस, हमें छुट्टी मिली है रात। तो ऐसे गुरु जी थे। फिर उसके बाद हमें तो बहुत ही उन्होंने इतना हमारे को प्यार दिया है, क्या कहने की बात है। फिर उसके बाद हमने एक दफा मैं तो दिल्ली, मेरी बेटी दिल्ली थी तो मैं तो दिल्ली आई हुई थी, और मैसेज दे देते थे गुरु जी भी ये यहाँ चलना है आ जाओ तो आप। फिर वो सूद साहब है ना एक, उनका उदयपुर एक फैक्ट्री है, उसका उद्घाटन करना था। तो गुरुजी ने मैसेज दे दिया कि संगत जिस जिसको बुलाना था, गुरुजी ने कहते दिल्ली पहुंच जाओ। तो मैं तो थी दिल्ली, सरदार जी उधर पहुंच गए। हमें जो शताब्दी एक्सप्रेस में वो सीटें बुक करवाई हुई थी, पूरा बोगी पूरी हमारी थी, जिसमें गुरुजी समेत हम सारे उसी में बैठे थे, और शब्द गाने बजाने गाते जाते हम अजमेर पहुंच गए। अजमेर के बाद फिर उन्होंने कहा कि अच्छा यहाँ ब्रेकफास्ट किया, होटल था, तो अब आप जहाँ घूमने घूमे हो शरीफ, वो आप जो दरगाह है दरगाह शरीफ, उथे मत्था जी ने टेकना चले जाओ। खैर हम भी लोग बहुत खुश थे कि हम दरगाह में जाएंगे, तो सब जने गए दरगाह में, मत्था टेकिया, उनका सारा देखिया। बड़े बड़े खाना बनाने वाले लोहे के बड़े बड़े वो टब थे, टब क्या पतीले जो थे ना, देग देग बोलते हैं उनको, बड़ी जो होती है ना देग बोलते हैं, छोटा मुंह होता है और नीचे से घड़े टाइप होती है, तो बहुत बड़े बड़े थे। वहां उनका खाना पकता था, चावल वगैरह, चावल ही बनते थे ज्यादा, तो पुलाव बनता था ना, वो पुलाव बनाते हैं। तो वहां हमने वो दिखाए, हमें सब कुछ दिखाया गुरु जी ने। तो गुरु जी ने तो मतलब सबकी चाहना पूरी कर दी थी। हम तो कभी जा भी नहीं सकते थे वहां पे, बिल्कुल नहीं, सोच भी नहीं सकते थे कि हम वो दरगाह में जाएंगे। तो फिर उसके बाद तो मुझे टाइम दिया हुआ था कि आप इतने बजे पहुंच जाओ, तो आपकी बस तैयार हुई। फिर वहां से हम बस पे उदयपुर गए। उदयपुर गए तो हमें बिल्कुल टॉप पे अपना होटल थे, जहां हमें गुरु जी ने ठहराया, और दो दो तीन तीन चार चार, तीन जो बहुत बड़ा था, तीन भी चार भी थे, दो भी थे, छोटे रूम थे दो भी थे, ऐसे ठहराया हमें। रात भर हमने उधर डिनर खिलाया, फिर खिला के फिर हमें कहते अब आराम करो, सुबह उठ के हमने उद्घाटन करने जाना है फैक्ट्री का, इतने बजे आप तैयार हो जाओ, 9 बजे तक तैयार हो जाओ। तो हम आराम से सोए रात भर, तो सुबह उठ के फ्रेश हुए, बेड टी पी, उसके बाद तैयार हुए नहा धो के, तो हम बसों पे, बस थी हमारी, तो उस पे उसके पास आ गए सब जने। बस पे हमें उनके जो फैक्ट्री थी ना जहाँ उनकी उदयपुर, तो वहां ले गए। वहां बहुत सुंदर सजाया हुआ था, पंडाल बहुत बड़ा था, वहां लोकल लोग भी थे ना वहां के, तो बहुत लोग थे, और हमें सत्संग करवाया गुरु जी ने। तो उसके बाद उन्होंने मेरे ब्रेकफास्ट भी वहां पे दिया, हमें उधर ही जाके ब्रेकफास्ट दिया, तो सत्संग करवाया। फिर उसके बाद हमें सबको गिफ्ट दिए गुरु जी ने, चांदी के गिलास, मतलब हर एक कपल को एक एक
एक एक फैमिली को एक एक गिलास चांदी का दिया। देखो गुरुजी को कितनी नॉलेज थी, कितनी उनको ज्ञान था, कितना उनको सहन शक्ति थी। सबको अपने हाथ से सबको प्रसाद भी दिया और वो गिलास भी दिए सब। वो हमारे पास अब तक है, हम गुरुजी की निशानी संभाल के रखी है, गुरुजी का चांदी का गिलास। और उसके बाद हम वापस आ गए। शाम को फिर हमारी ट्रेन थी, तो हम दिल्ली पहुंच गए। ऐसे ही गाते बजाते शब्द कीर्तन करते, मखौल हादसा। गुरुजी बहुत जॉली थे, बहुत सबके साथ इतने घुल मिल जाते थे कि पता ही नहीं चलता था। हमें तो ये नहीं पता था कि गुरुजी इतनी शक्ति वाले हैं कि हम तो उनसे फ्रेंड की तरह रहते थे। इतना पता ही नहीं था कि गुरुजी के पास इतना गुरुजी परमात्मा है। तो वो कहते थे कि देखो मेरे बाद में पता चलेगा आपको, आप लोगों को मेरे को बाद में पता चलेगा। लाइनें लगी, ठीक है गुरुजी, सत बचन। तो फिर उसके बाद हम इधर आए। इधर आके तो हमें फिर अपनी अपनी जगह पे चले गए, जहाँ जलंधर विद्यालय जहाँ जहाँ संगत थी चले गए। उसके बाद फिर इस जब ये बड़ा मंदिर बना है ना, तो जो है उधर तो हम आते रहते। मेरी बेटी थी इस करके मैं, हम दोनों ही आते थे। तो वहां गुरु जी को मिलने चले जाते थे। जितने दिन हम दिल्ली में रहते थे डेली आते थे। हम दोनों आते थे, वो काम वाले थे नहीं आ पाते थे, लेकिन हम तो जाते थे। वो मालवीय नगर में रहते हैं, मेरा मेरा बेटी और सन-इन-लॉ मालवीय नगर में रहते हैं। और ये नजदीक ही था, हम हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। हम गुरु जी के पास शाम को चले जाते, रोज सत्संग सुनते और वापस आ जाते। उसके बाद फिर हम चंडीगढ़ वापस आ गए। फिर जब ये बड़ा मंदिर बने है ना, गुरु जी ने क्या किया, गुरु जी ने हमें सब संगत को बुलाया। जब उद्घाटन किया है, सब संगत को बुलाया था, चंडीगढ़ से, पटियाले से, होशियारपुर, सब पंजाब की सारी संगत, अबोहर से, जितने पंजाब के मलोट से जितने भी इनके शिष्य थे, सबको बुलाया था। तो जब उद्घाटन किया है तो हमें दिखाया। जब तो ये था कि आसपास धूल उड़ती थी और कहते कोई मिल जाएगा ना तो सड़क बनवा लेंगे। तो ये एक उन्होंने हमें बताया, मेरे को अब तो पता नहीं, लेकिन वो जब हमें बताया था, हमें दिखाया, तो पकड़ के देखो अंकल, ये देखो मेरी गाड़ी ऐसे घूमेगी, रिवर्स नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे गाड़ी रखेंगे, आएगी इस पे ऐसे घूम जाएगी तो रिवर्स हो जाएगी। तो ये भी बताया गुरु जी ने। तो उसके बाद बहुत ही आनंद आया, लंगर छकिया, सब कुछ प्रसाद दिए गुरु जी ने। सारा दिन हम इधर मंदिर में ही रहे, तो शाम को वापस आए हैं। उसके बाद तो बहुत कुछ मंदिर में बड़ी नवी नवी टेक्नोलॉजी नाल पूरा तैयार, अब तो बहुत ही ज्यादा हो सुंदर हो गया। तब तो बस गुरु जी का वही मेन रूम, मेन मंदिर, वो और यही दो तीन ही थे, तो वो ही दिखाए हमें। तो हम वापस आ गए, बड़ी खुशी हुई। और ये बोलते थे गुरु जी, ये बोलते थे कि तुम्हारी 7 पुश्तें मैंने आ, हाँ डिवाइन प्रसाद देके तो मतलब तार दी। हाँ, अब आप पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सो गुरु जी का कहना सत्य है। देखो हमारी इसी उम्र में मेरी 4 पुश्तें तो हो गई, 4 पुश्तें मेरी रिश्त पुश्त है। मेरा बड़ी बेटी बहुत अच्छे तरीके ना सेटल है, कर्नल है, उसकी बेटी कर्नल है, जवाई उसका ब्रिगेडियर है, बेटा ब्रिगेडियर बन गया, सेकंड बेटी भी मेरी वेल सेटल्ड है, थर्ड मेरी डॉली शमी वेल सेटल्ड है, बड़ा बड़ा बेटा मेरा रविंदर जीत सिंह जो हमें लेके गया था गुरु जी के पास, वो भी आजकल उसका बेटा और बेटी अपने पूरे सेटल हो चुके हैं। और आप खुद हो मियाँ बीवी जहाँ पे अपने घर में रहते थे, वो गुरुजी ये कहते थे कि आप इकट्ठे रहो, आप एक इकट्ठे हो जाओ दोनों बच्चों के साथ। तो ठीक है, जो बड़ा बेटा ऊपर अब फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, छोटा बेटा नीचे, हम बेटे के साथ ही रहते हैं, नीचे वाला पोर्शन बेटे के पास है।
तो इसलिए गुरुजी ने तो हमारे को पूरा हमारे इतना मेहर करिए, इतना कल्याण किया है कि हम का शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकते, कैसे करें। और हम गुरुजी बोलते थे, मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी आप हमारे घर क्यों नहीं आते, सबके घर जाते। तो गुरुजी जानते थे, जानी जानते, क्योंकि हम उस वक्त इतनी पोजीशन में नहीं थे कि हम इतनी सारी संगत को संभाल सके। तो वो गुरुजी बहुत जानी जानते, वो कहते नहीं, अभी तुम्हारे पास आने का टाइम नहीं है, मैं तो आऊंगा, जरूर आऊंगा और आता रहूंगी। सो गुरुजी का जो वचन था वो पूरा हुआ। मेरा छोटा बेटा तकरीबन ये लॉकडाउन से पहले तो हर महीने सत्संग करवाता था, गुरुजी आते थे, हर महीने हमारे घर में आते थे। तो अब लॉकडाउन के बाद शुरू किया है, फिर भी बहुत संगत हो गई। अब बहुत गुरुजी की संगत हो गई। हम अब भी गुरुजी को बुलाते हैं। तो गुरुजी का वचन पूरा हो गया, गुरुजी आते हैं हमारे घर पे। तो इससे और क्या बता सकती हूँ मैं भी हमारे पे कितना कल्याण किया है, कितना गुरुजी हमारे पे मेहरबान हुए हैं। सो गुरुजी का तो मैं कोट कोट धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ। क्या संगत है, क्या अब संगत गुरुजी को जब याद करती है तो हमें हमारी आंखें भर जाती है। काश गुरुजी अब होते तो गुरुजी देखते देखते तो हैं, वो देखते हैं, लेकिन मनुष्य जामे में नहीं देखा उन्होंने, अब देखते हैं ऊपर से। आप ऊपर से देखते हैं, वो आसमान से अपने देखते हैं कि मेरी संगत मेरे को कितना प्यार करती है। तो गुरुजी अब हमारे पे मेहर तो हो ही है। गुरुजी ने कल्याण किया हमारे पे। सब सारे मेरे बच्चे जो गुरुजी को याद करते हैं, गुरुजी का सत्संग करते हैं, गुरुजी को याद करते हैं, गुरुजी को बुलाते हैं घर में। और जो नहीं करता था वो भी करने लग गया अब गुरुजी को। वो कुछ थे जो नहीं करते थे, वो भी करने लग गया। अब वो भी गुरुजी के दीवाने हो गए हैं। सो मैं तो गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सो गुरुजी यही कहते सी, अपनी जुतियां, जो अपनी अक्ल है ना, वो अपनी बाहर जूतों के साथ रख दो और बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल ना सोचो, बिल्कुल अपने आप को छोड़ दो, अपने मेरे पे छोड़ दो। बाकी मैं देखूंगा, जो करना है मैंने करना, जो करना है। हाँ, संगत में बैठते थे तो वो ही देखते थे, वो ही करते थे। तो गुरुजी ने क्या क्या बात बताऊं मैं आपको गुरुजी की तो सारी रात को बोलती रहो तो मेरे ख्याल है मेरे को याद आता रहेगा धीरे धीरे करके, और गुरुजी की बातें करती रहूंगी। गुरुजी ने बहुत प्यार किया, बहुत प्यार दिया। मेरे भाई, मेरे भतीजे के ना एक बच्चा नहीं होता था, तो राधा स्वामी थे वो। तो मैं हमने लेके गए गुरुजी, थोड़ा सा लेके गए गुरुजी जानी जान के। तो हम कहते राधा स्वामी आ गए, यही बोला उन्होंने, राधा स्वामी आ गए जी गुरुजी, हुण तो तुहाडी शरण विच आ गई। अच्छा चलो बैठो सत्संग सुनो। बैठे रहे, रात को आने लगे, कहते जाओ कल्याण कर दिया, आप टेस्ट करा लेना जा। तो उनके 9 महीने बाद बेटी हुई है और 2 हुई है। उसके बाद फिर बच्चा हो गया। देखो ये उनकी करनी थी, उन्होंने उनका कल्याण करना था। उनकी शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने इतना कुछ किया। गुरुजी ने, गुरुजी की एक एक बात याद करें तो आपको मैं बता नहीं सकती है कितनी कितने उन्होंने उपकार किए हैं, कितने मेहरबान हुए हैं, कितना उन्होंने हमारा कल्याण किया है। क्या क्या कह सकते हैं। सो गुरुजी ऐसे ही हमारे पे मेहर करना, सारी संगत पे भी मेहर करना, सारी दुनिया के उत्ते मेहर करना। अजकल जो भाना बीत रहा है संगत के उत्ते, लोकां दे उत्ते, उन्हां दे उत्ते मेहर करो। गुरु जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ याद आती रहे ते तेन असं याद करते रहिए। वाहिगुरु वाहिगुरु परमात्मा तू सब सारा कुछ तू ही है परमात्मा, तू ही भगवान है, तू ही
शिव है तू ही सारा कुछ है। तू सच्चे पातशाह हुण ही सानू पता लग्या कि तू सारा कुछ ही है। इस करके मैं बार बार कोट कोट धन्नवाद करदी है सारी संगत दा जिन्हें मेरिया गुरु जी दियां दे नाल चोल मलोलियां गल्लां सुनियां, कमलियां रमलियां जो गुरु जी नाल असीं करदे रहे हैं ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਸੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹਟਕੇਲੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਝਿੜਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਝਿੜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝਿੜਕਿਆ ਕਦੇ। ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ गुरु जी ने, बहुत प्यार दिता, बहुत प्यार दिता। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।